खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर अखंड परशुराम अखाड़े के संतों ने श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है। संतों ने कहा है कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, संयम और अनुशासन का प्रतीक है। इसलिए सभी शिव भक्त स्वच्छ तन और स्वच्छ मन के साथ इस पवित्र यात्रा को पूरा करें। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखंड परशुराम अखाड़े के संतों ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की जिम्मेदारियों को लेकर अपने विचार रखे। और यहां आने वाले हर श्रद्धालु भगवान शिव के अतिथि हैं। संतों ने अपील करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु मर्यादा, अनुशासन और धार्मिक गरिमा का ध्यान रखें। आस्था के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी पहुंचाना उचित नहीं है। संतों ने यात्रा में तेज आवाज वाले बड़े डीजे के प्रयोग पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अत्यधिक तेज आवाज से आसपास रहने वाले लोगों, विशेष रूप से हृदय रोगियों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्रद्धालु को दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। अखंड परशुराम अखाड़े के संतों ने फिल्मों और कुछ प्रस्तुतियों में सनातन परंपराओं के चित्रण पर भी आपत्ति जताई। संतों ने कहा कि भगवान शिव को चिलम पीते हुए दिखाना और धार्मिक झांकियों में फिल्मी गानों पर नृत्य कराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने कभी चिलम नहीं पी और ऐसे चित्रण से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। संतों ने चेतावनी दी कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह के कृत्य किए गए तो अखंड परशुराम अखाड़ा इसका कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने सनातन समाज से अपनी परंपराओं को समझने और नियमों का पालन करने का आह्वान किया। संतों ने यह भी कहा कि हर साल कुछ असामाजिक तत्व नशा कर हुड़दंग करने का प्रयास करते हैं, जिससे पूरी कांवड़ यात्रा की छवि प्रभावित होती है। ऐसे लोगों से उन्होंने यात्रा को शांतिपूर्ण और मर्यादित बनाए रखने की अपील की। हर इंसान का एक अपना इष्ट देवता होता है। जैसे कि मेरी इष्ट माँ है, तो मैं अपनी माँ के वस्त्र पहना करके या उसका स्वरूप बना करके उससे नृत्य नहीं करा सकता। क्या आप अपनी जन्म देने वाली को आप कोई गंदे गाने लगा करके नचाना पसंद करेंगे? कि ये तो खुद इंसान को अपने आप सोचना चाहिए। रही बात कांवड़ की, कांवड़ के लिए जो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ने जो ये मुहिम चलाई है, काफी समय से चल रही है। ये हमारी बंद नहीं होगी और इसको हम अब अलग तरीके से भी चलाएंगे। तो नृत्य के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम रोड पे जाएंगे, रोड पे जाके ये भी पूछेंगे कि आप कांवड़ किस लिए जा रहे हैं, कांवड़ के नियम क्या हैं। तब उनसे नियम पूछे जाएंगे। तो वो कुछ बच्चे तो ऐसे कि उनको नियमों का पता नहीं है, वो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने आते हैं। ये देखिए कि हमारे एक धर्म का पर्व है कांवड़ यात्रा। इसमें हमारे कुछ नादान बच्चे जो धर्म को नहीं जानते, वे बहुत भारी भारी कांवड़ लेकर आते हैं, जिससे उनको शारीरिक क्षति भी होती है और बीच में नशा करने के बाद कुछ उपद्रव भी करते हैं, जिससे समाज में त्रुटि फैलती है। और बहुत वामपंथी जैसे लोगों को हमारे धर्म पर मतलब विरोध करने का मौका मिलता है। तो हमारा कर्तव्य है कि उन बच्चों को, क्योंकि एक धर्म गुरु का कर्तव्य होता है धर्म समझाना, तो हमारा कर्तव्य है कि उन बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, जिससे वे अपने कर्म कांड अनुष्ठान उत्तम करें और अपना जीवन और अपने परिवार और समाज की उत्तम प्रकार से रक्षा कर सकें।